तो इसका अता पता पूछना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आई हो। जब ऐसा नारद जी कहते हैं तब उस देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता। हे ऋषिवर, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है, और इस संसार में मेरी जो ख्याति है वो भक्ति नाम से है। नारद जी ने कहा, आपका नाम भक्ति है, और ये जो अचेत अवस्था में दो बूढ़े वृद्ध पतित सा प्रतीत होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, ये कौन है। तब भक्ति मैया ने कहा, इमौ में तनयो मतो, ये कोई दूसरे नहीं, मेरे शरीर से ही उत्पन्न हुए मेरे ही पुत्र हैं। तनयो मतो, ये मेरे पुत्र हैं। कहा, अच्छा, लेकिन ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। आप तो नई नवेली तरुण अवस्था में, और ये आपके पुत्र बूढ़े वृद्ध, इनका नाम क्या है। भक्ति मैया ने बताया, ज्ञान वैराग्य नामानो, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। कहा, आखिर ये जीर्ण क्यों हो गए, वृद्ध क्यों हो गए, इसका कारण बताइए। कहा, काल योगेन जर्जरो, इनके ऊपर कलयुग का प्रभाव है, और उस प्रभाव के कारण ये जर्जर हो गए हैं। कहा, और ये आपकी जो चरण दबा रही हैं देवियां, ये जो आपको पंखा डुला करके हवा दे रही हैं, आपके सेवा में लगी हैं, ये सब देवियां कौन हैं। गंगाद्यः सरिताश्चेमा मत सेवार्थम समागताः। भक्ति मैया की सेवा के लिए गंगादि नदियां वेश बदल करके यमुना जी के तट पर भक्ति मैया की सेवा कर रही हैं। कहा, आप आई कहां से, वृंदावन में आप कहां से आ पहुंची। तब भक्ति मैया ने बताया, मेरा उत्पन्नता द्रविड़ देश में हुआ है, और द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, वहां से कर्नाटक पहुंची। कर्नाटक में मेरा खूब सेवा हुआ, लेकिन मैं वहां वृद्ध होने लगी, और जब वृद्ध होने लगी तो वहां से मैं चल करके महाराष्ट्र पहुंच गई। और जब महाराष्ट्र पहुंची तो कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा खूब पूजा हुआ, खूब सत्कार हुआ। लेकिन वहां जब मुझे लगा कि अब मेरा अपमान होने लगा है, अब हमको यहां से निकलना चाहिए, तो महाराष्ट्र से मैं गुजरात पहुंच गई। उत्पन्ना द्रविणीशाहं वृद्धं कर्णाटके गताः तत्र घोर कलेर क्वचित् क्वचिद् महान् राष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गताः। और जैसे मैं गुजरात पहुंची, कुछ दिवस वहां मैं वास की, उसके बाद मैं जीर्ण हो गई, दुर्बल हो गई। और जब दुर्बल हुई तब मन में विचार आया कि यहां से अगर मुझे स्वस्थ होना है, अपने पुत्रों को स्वस्थ कराना है, तो जिस धाम में भगवान ने लीला को दर्शाया है, ऐसे धाम को चलना चाहिए। इसलिए मैं वृंदावन आ गई। और जब वृंदावन पहुंची तो यहां वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरूपणी। वृंदावन पहुंचते ही मेरा स्वरूप
मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन ये मेरे पुत्र जो ज्ञान वैराग्य हैं, जरठत्वम क्षमाया तो तेन दुखेन दुखिता। इनका जो असाध्य रोग है ये नहीं दूर हो पाया, ये जीर्ण के जीर्ण ही रह गए। वृंदावन धाम अपार, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा वृंदावन वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन गलिया डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलिया डोल रहे, जब राधे राधे बोल रहे। वाको जन्म वाको जन्म वाको जन्म सफल हो जाए, हो जाए, रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार अपार, रटे जा राधे राधे। हरि बोल। राधे कहे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, आज पे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, आज पे जा राधे राधे। वृंदावन 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 धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार।
अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे ओ रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे ओ वृंदावन वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे या ब्रज की रज है सुंदर सेवन को है दुर्लभ। या ब्रज की रज है सुंदर सेवन को है दुर्लभ। अरे या ब्रज रज से शीश चढ़ाए चढ़ाए रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार आया पार रटे जा राधे राधे जो राधा राधा नाम न हो जो राधा राधा नाम न हो रस राज अभिचार नरो नहीं होती है नहीं हो तो कैसे अवतार अवतार रटे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार आया पार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार आया पार रटे जा राधे राधे मोहन की प्यारी राधे वृख भान दुलारी राधे। ओ जो राधे की प्यारी राधे विषभान दुलारी राधे लीनो बरसाने लीनो बरसाने लीनो बरसाने अवतार अवतार रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार आया पार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार आया पार रटे जा राधे राधे प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज नारद जी से बार बार भक्ति मैया प्रार्थना कर रही हैं और बता रही हैं अपने पुत्रों की दशा ज्ञान वैराग्य वृद्धा अवस्था में अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी ने कहा देवी गंगादि नदियां जब तुम्हारे सेवा में लगी हुई हैं तो निश्चित रूप से तुम कोई साधारण नहीं हो और जब वृंदावन में आई हो तो वृंदावन में तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। चिंता मत करना, खेद मत करो, अवश्य तुम्हारे
पुत्रों का कल्याण होगा। अनेकानेक उपाय करना प्रारंभ कर दिया नारद जी ने। वेद शास्त्र पुराण भक्ति ज्ञान वैराग्य के सानिध्य में बैठ करके सुनाना प्रारंभ किया। भक्ति मैया देख रही हैं कि हमारे पुत्रों के कल्याण के लिए नारद जी उपाय कर रहे हैं। कभी वैराग्य के पास पहुंचते हैं, वेद शास्त्र श्रवण कराते हैं, कभी ज्ञान के पास पहुंचते हैं, वेद शास्त्र श्रवण कराते हैं, लेकिन उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि सब शास्त्रों का वेदों का सार गीता है, तो क्यों ना गीता पाठ किया जाए। कान के पास पहुंच गए और गीता पाठ करना प्रारंभ कर दिया कि किसी तरीके से भी ज्ञान और वैराग्य का ये अचेत अवस्था दूर हो और चेतना आ जाए। कान के पास पहुंचते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। गीता का पाठ श्रवण करा रहे हैं, लेकिन उससे भी विशेष कोई लाभ नहीं। थोड़ा चेतना आया, तो जब चेतना आया तो गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ श्रवण कराने लगे। लेकिन थोड़ा सर उठा करके देखते हैं ज्ञान वैराग्य, और फिर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। नारद जी ने विचार किया, आखिर इनके लिए मैं कौन सा उपाय करूं और कौन सा कर्म करूं जिससे इनका कल्याण हो पावे। इतने में आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। अब नारद जी सत्कर्म शब्द सुन करके विचार में पड़ गए कि इतनी देर तक मैं किया क्या ये सत्कर्म नहीं था? वेद को सुनाना, शास्त्र को सुनाना, पुराण को सुनाना, गीता पाठ सुनाना, ये सत्कर्म नहीं था? चिंतित हो गए। फिर भी मन में विचार किए और कहा चलो ठीक है, चलता हूं। अगर सत्कर्म के विषय में मुझे नहीं पता है तो चल करके ऋषि मुनियों से जानकारी करूंगा और उस सत्कर्म का खोज करूंगा। भक्ति मैया से कहा नारद जी ने, देवी चिंता मत करो, मैंने सुना है कि जिनके धाम में आई हो, तुमने ही कहा है धन्यम वृंदावनम तेनो भक्तिर नृत्यति यत्र चा। यह वृंदावन धाम धन्य है, और यहां पर आकर के जब तुम तरुण हो गई हो, संयोगात पुनस्तुम तरुणी नवा, जब तरुण हो गई हो और वृंदावन की इतनी स्तुति करती हो, तो निश्चित रूप से इस वृंदावन धाम में जिन्होंने अपने लीला को दर्शाया है उनके नाम का संकीर्तन करो। अगर संकीर्तन करोगी तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। देवी ने कहा, ऋषिवर तो ये बताइए किनका नाम मैं जपूं? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल तपस्या में नहीं है, जो फल योगी जनों को योग करने से नहीं प्राप्त होता है, तत्फलम लभ्यते सम्यक, वो फल का लाभ कलो केशव कीर्तनात्
मात्र इस कलयुग में भगवान के केशव के राघवेंद्र सरकार के कीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नामो यधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नामो यधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नामो यधारा, सुमेर सुमेर नर रही पारा, ओ सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा। इसलिए देवी यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो तपस्या से फल नहीं प्राप्त होता, जो अनेकानेक योग करने के बाद योगियों को फल नहीं प्राप्त होता है, तत्फलम लभ्यते, वो लाभ मात्र इस कलयुग में केशव कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए देवी तुम उन्हीं केशव का कीर्तन करो और मैं जा करके निश्चित रूप से तुम्हारे पुत्रों को स्वस्थ करने का उपाय खोज करता हूं। और वहां से नारद जी निकल पड़े, इधर उधर पहुंचते हैं, जहां भी ऋषि मुनि मिल जाते हैं सबसे पूछ रहे हैं सत्कर्म क्या होता है। कुछ जनों ने तो नारद जी से भेंट किया, कुछ जनों ने विचार किया कि नारद जैसा योगी अगर नहीं जानता है कि सत्कर्म क्या है तो मैं क्या जान सकता हूं। किसी ने केवाट बंद कर लिया, किसी ने अपने शिष्यों से बोल दिया कि अगर नारद जी का आश्रम में आगमन होगा तो बता देना कि गुरुजी साधना में बैठे हुए हैं, सब अपना अपना प्राण बचा रहे हैं। और ऐसे ही नारद जी भ्रमण करते करते बद्री विशाल पहुंच गए। वहां पर चारों ऋषियों से, चारों उस सनक सनंदन सनत कुमार से भेंट हुआ। तब जाकर के उन्होंने पूछा किस बात की चिंता है, और वह सारा वार्ता नारद जी ने उनको श्रवण कराया, बताया। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा कल्याण मात्र भागवत श्रवण करने से ही हो सकता है। इधर भक्ति मैया भजन में लगी हुई हैं। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु, हे ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, मेरे दुख को दूर करिए। इतने में नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों का उपाय मैंने खोज लिया है, क्योंकि जो भी भक्त श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरो दुखम गमिष्यति, जो भी भगवान श्री कृष्ण के चरण का आश्रय लेता है उसका दुख अवश्य दूर हो जाता है। भक्ति मैया ने कहा आखिर वह उपाय क्या है? कहा भागवत। कहा कौन सा भागवत? कहा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। अगर तुम्हारे पुत्रों को श्रवण कराया जाएगा तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। तुरंत हरिद्वार में स्थान का नियुक्ति किया गया और बड़े श्रद्धा भाव के साथ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होता है। और उसी सप्ताह ज्ञान यज्ञ से ही भक्ति मैया का और उनके पुत्रों का कल्याण हुआ। भक्ति मैया ने
हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। देव ऋषि के सन्मुख खड़े होकर के जयति जगत माया यस्य कायाधवस्ति क्वचन रचन में कम केवलम चाकल्य ध्रुपदमपिया तो यत कृपा तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जयति जगत मायाम यस्य कायाधवस्ते क्वचन रचन मेकम केवलम चाकल्य। भक्ति मैया ने कहा आपकी पूरे जगत में जय जयकार हो। आपके कृपा मात्र से ही ध्रुव ने पद को प्राप्त कर लिया और ऐसे पद को प्राप्त किया कि वह आज भी नारायण के द्वार पर खड़ा होकर के चमक रहा है। अगर आपका कृपा नहीं होता तो यह पद ध्रुव को नहीं प्राप्त हो पाता। आप तो सकल कुशल पात्र हैं, पूजनीय हैं। आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूं, नमस्कार करती हूं। इधर कथा का जब समापन हुआ तो भक्ति मैया अपने पुत्रों के साथ नृत्य करते हुए ताल मृदंग का ध्वन हो रहा है और बड़े भाव के साथ कृष्ण का भजन गाते हुए ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हे ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर किए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। पुकारी जब गिरधर गोपाला, मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मेरा पुकारी तुझे गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में किसका भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए
जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि वो जब तेरे गोकुल में आई विपदा बारी। जब तेरे गोकुल पे आया दुखद बारी। हो जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल पे आई दुखद भारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे से विपदा है टारी। विपदा है सारी। मुड़ गया गोवर्धन, मुड़ गया गोवर्धन, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। राधा जी के सांवरिया। राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हे राधा जी की ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। नैनों में श्याम बसे मन में बने वारी। ओ नैनों में श्याम बसे मन में बने वारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी।
दुख दूर हुए मुरली है पारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराएगी मुरली की धुन प्यारी। मेरो मन मंदिर में, मेरो मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया। ओ सब दुख दूर हुए कि जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए कि जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए कि जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। ओ कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। ओए कब दर्शन दोगे मेरे आँखों के तारे। अधर पे मुरली है, अधर पे मुरली है, कांधे पे कांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए कि जब तेरा नाम लिया। श्री ब्रज के नंद लाला श्री राधा दुख कांवरिया। ओ सब दुख दूर हुए कि जब तेरा नाम लिया। प्रेम से बोलिए राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री हो। भागवत भगवान की जय हो। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि एकाग्रचित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि ऋषि मुनियों को आज भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा को श्रवण कराया। और उसके पश्चात आज समस्त ऋषि मुनि हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, स्तुति करते हैं। महाराज आपने जो महात्मा सुनाया उससे सुन करके मेरा जीवन कृत्य हो गया। आज के कथा का
प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। जय हो। आरती प्रज्वलित करिए। श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु जी तेरी आरती। प्रभु जी तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु जी तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव में तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। हरि बोल।
तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े भीड़ता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े भीड़ता। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ बीड़ाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास जन न रुलता की तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं हे प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं हे प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं हे प्रभु जी तेरी हे मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं हे प्रभु जी तेरी आरती। मांग तुझे क्या मैं वही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ये सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। आ चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं हे प्रभु जी तेरी आरती। उतारूं मैं प्रभु जी तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुकेन्द्रयार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम बोलो राम राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 ओम कदली गर्भशंभूतं कर्पूरं दो प्रद्भितम् आरार्तिक्यं गहं कुर्वे पश्येमे वरदो भव। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशम्बिका सहितावाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। भूमो निधाय शीतले करणं शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। देवानामभिवन्दनम् आत्मानामभिवन्दनम्। ओम जगनयन जगनमय जंत देवस्थाने धर्माणे प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचंद्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्व मे। आवाहनं न जानामि न जानामि तवर्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वरी। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशंबिका सहित आवाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीवंतिकावकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी
त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ओम भूर्भुवः श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की, श्री अम्बे मैया की जय हो, ग्रह देवता की जय हो, भद्र मंडल देवता की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, अवध सरजू की जय हो, कनक बिहारी बिहारी जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, कृष्णनाथ भगवान की जय हो, सारण्य तीर्थ जय की हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, अपने अपने पूर्वजों की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम